हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि उसने एक क्वेश्चन दिया है कि एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है वो क्या है। ऐसा एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है, ईच साइड जो है वो बता रहा है कि ए है, ए सेंटीमीटर, सारी की सारी साइडें, ठीक है ना, ए सेंटीमीटर है। और इसमें इसने ये बोला है कि अगर इस स्क्वायर के जो 4 कॉर्नर्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इन सभी पर क्या कह रहा है कि प्लस क्यू का अगर चार्ज उसने रख दिया है सभी पर, है ना। तो प्लस क्यू का चार्ज रखा है, तो वो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन के लिए कि इसके सेंटर पर, है ना, इस स्क्वायर के सेंटर पर हमको कितना चार्ज रखना चाहिए, ठीक है ना। इस पॉइंट पर यानी सेंटर पॉइंट पर कितना चार्ज रखना चाहिए कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो बनाया है ये पूरा सिस्टम, तो ये क्या हो, कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो कितना चार्ज रखना चाहिए, इसको हमको यहाँ से फाइंड करना है। तो जस्ट सपोज मैंने कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ रख दिया। अब मुझको ये कैलकुलेट करना है कि कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखते हैं कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स अगर मैं निकाल लूँ तो अच्छा रहेगा। तो नेट फोर्स मैं कैसे निकालता हूँ, जस्ट सपोज कि हमने क्या करना है कि इस वाले पॉइंट पर, इस वाले चार्ज पर, ये जितने भी चार्ज हैं, ये और ये 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 4 चार्जेस के कारण इस पर कितना फोर्स आएगा वो मैं निकाल लूँ। तो नेट फोर्स फाइंड करके सिस्टम का मुझको ये जो सेंट्रल चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो कैसे करूँगा, तो सबसे पहले अगर मैंने क्या किया, इस वाले चार्ज के कारण इस पर फोर्स निकाला, तो ये जस्ट सपोज कि ये पहला चार्ज था, तो ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है जो कि कैसा होगा, ये प्लस का तो आउटवर्ड होगा, सीधी सी बात है। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर क्या आउटवर्ड फोर्स F1 लगाएगा, ठीक। सिमिलरली मान लो कि ये वाला चार्ज इस पर जो लगा रहा है वो भी बाहर की तरफ होगा, ये F2 होगा। तो इन दोनों चार्ज ने फोर्स लगा दिया, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ऐसा करके, है ना। इन दोनों चार्ज ने फोर्स लगा दिया, तो इनका नेट फोर्स क्या आया, एक इधर आया एक इधर आया। तो इन दोनों फोर्स के लिए देखो, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक एंगल पर है, तो इसलिए इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स मैंने कुछ सपोज करो F मान लिया, ठीक है ना, ये क्या मान लिया, F मान लिया। अब मुझे सबसे पहले करना क्या है कि ये रिजल्टेंट की वैल्यू तो मैं कैलकुलेट करूंगा ही, उससे पहले मुझे क्या करना है, F1 F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो देखो F1 फोर्स जो होगा इस चार्ज और इस चार्ज के कारण, दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। तो F1 हो हियर फोर्सेस, F1 इक्वल टू F2 आएगा, दोनों का ही, चाहे F2 लो चाहे F1 लो, दोनों का ही फोर्स इक्वल होगा। और ये कितना होगा, वही जो कि आप लिखते हो 1/4πε0। और क्योंकि Q1 Q2 होता है और दोनों चार्ज सेम है, ये वाला और ये वाला, तो Q1 Q2 की जगह Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन दैम A है तो A स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जानने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर मत आइए कि आप प्रीवियस वीडियो को देखिए मेरे, तो वहाँ पर आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन ये कहाँ से आया, इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स मैंने करा रखे हैं। तो ये आ जाएगा, है ना, दोनों फोर्स क्या आ जाएगा, ये। तो ये जो हमारा इसका रिजल्टेंट फोर्स है ये कितना आएगा, तो सीधी सी बात है, ये जो आएगा ये आएगा √F1 प्लस F2, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, है ना। क्योंकि इसके अब फोर्स के बारे में भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों दोनों जो फोर्स हैं इनके बीच का एंगल 90 का है, तो जो मैंने फार्मूला बताया था उसमें कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर वो 90 हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर लास्ट वाला जो पार्ट है, जो 2F1 F2 है, वो 0 हो जाएगा, तो उसको लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू देखो, अगर आपने कैलकुलेट की तो कितनी आ रही है, 1/4πε0
क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये F1 था, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली प्लस इसका भी यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, है ना, ये पूरा आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को देखोगे कि ये दोनों सेम हैं तो दोनों के दोनों स्क्वायर हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, जिसमें से जो ये वाला स्क्वायर वाला पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर वाला पार्ट बाहर आ जाएगा तो क्यू बाई ए हो जाएगा। √2 बचा रह जाएगा क्योंकि दोनों को जब ऐड किया था तो 1 + 1 2 आया था, वो तो बाहर आएगा नहीं, तो √2 ऐसे बचा रहेगा। ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये बचा रहेगा। तो इस तरह से ये जो F नेट फोर्स है वो आपका इतना आ रहा है, इसको 1 बना लो। ठीक, इसी तरह से अब बाकी के दो जो चार्जेस है वो कौन से बचे हैं, इसका मैंने ले लिया और इसका ले लिया फोर्स। अब बचा इस वाले का फोर्स लेना और इस वाले का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके कारण इस पर फोर्स निकालता हूँ, इस चार्ज पर। तो इसके कारण कितना निकलेगा और इसके कारण कितना निकलेगा, ये दोनों मुझे देखने, सीधी सी बात। तो अगर मैं इसके कारण इस पर फोर्स निकालूँ तो ये देखो, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी बाहर की तरफ होगा, इसको F3 मान लिया, है ना। और इनके बीच का देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो सीधी सी बात है, इसमें पाइथागोरस आप लगाइए। तो ये देखिए कि ये आपका A था, ये आपका A था, तो पाइथागोरस जब लगेगा तो पाइथागोरस लगने पर ये आपके पास ये वाला जो स्लैंट है ये कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस लगने पर ये हाइपोटेनस है ना, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर और बेस भी ए का स्क्वायर, तो जो h आएगा वो कितना आ जाएगा, √2a², तो जिसका h एक बाहर आ जाएगा a√2। तो यानी कि इस चार्ज तक का जो ये डिस्टेंस है वो आएगा इतना a√2, कितना आएगा a√2। तो यानी कि इस चार्ज से इस चार्ज का फोर्स क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, वो F3 था, वो जो बाहर की तरफ था। तो एंड F3 जो होगा, F3 आ जाएगा कितना, सीधी सी बात है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज दोनों का सेम ही है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। सेपरेशन बिटवीन देम कितना आया है, ये आया है, मतलब बीच का जो डिस्टेंस है वो आया a√2, तो a√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा a², 2 √2 का स्क्वायर इस 2, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने 2 मान लेना है, तो F3 फोर्स भी आ गया। अब मुझे सबसे लास्ट निकालना है F4, यानी कि ये जो इसके कारण इस पर भी निकाल लिया F3, जो कि ये दोनों सेम चार्ज थे, दैट्स वाई ये रिपेल करके F3 बाहर होगा। इसी तरह से ये कैपिटल क्यू भी प्लस का ही मान के चलते हैं, और ये भी इसको रिपेल करेगा, प्लस मान लो माइनस मान लो कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वैसे भी आना है, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस मान लो, इस वाले चार्ज को जस्ट सपोज, तो अगर ये माइनस मान रहे हो तो प्लस भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सॉल्व होकर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसको माइनस मान रहे हो तो ये आपका इस तरफ होगा, है ना, क्योंकि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस आया था, अभी मैंने क्या किया था, ये निकाला था a√2, तो वो सेंटर वाले चार्ज से वो वहाँ तक का डिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो अगर वो हाफ हो जाएगा तो जस्ट सपोज इस सेंटर वाले पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, इसको a ले लिया, और इस वाले पॉइंट को मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको o ले लिया और इसको a ले लिया, है ना, इस सेंटर वाले को o और इसको a, तो ये OA कितना आ जाएगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ OA जो आएगा वो इसका हाफ आएगा, डिस्टेंस जो होगा इसका हाफ, तो ये देखो ये कट जाएगा, तो a/√2 बचेगा, तो ये उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि लास्ट फोर्स F4 निकालना है। तो F4 जो है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज की वैल्यू जो है, एक की स्मॉल क्यू है, बीच सेंटर वाले की कैपिटल क्यू है, ठीक है ना, और सेपरेशन बिटवीन देम 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो F4 जो होगा फाइनली हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कैपिटल Q बाई
a का स्क्वायर करेंगे और √2 का स्क्वायर होगा वो 2 पर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, सिंपल था। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से अगर मैं ध्यान से देखूं, है ना, इस तरह से अगर मैं ध्यान से देखूं कि 3 फोर्स, मतलब जितने फोर्सेस हैं इसमें फर्स्ट फोर्स ये है, सेकंड ये है और ये जो थर्ड है ये है, तो टोटल फोर्स मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर एफ नेट कितना हो जाएगा टोटल, ठीक है ना, एफ नेट ये हो जाएगा F1 मतलब F फोर्स, F3 फोर्स और F4 फोर्स। और इक्विलिब्रियम में ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए इक्विलिब्रियम में ये क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा एफ नेट। तो एफ हो गया था हमारे पास कितना, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2। F3 हमारे पास आया था 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। और लास्ट में F4 हमारे पास आया है कितना, 1/4πε0 2q a स्क्वायर, 2q a स्क्वायर, है ना। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, कैपिटल क्यू की। तो सबसे पहले क्या करूँ मैं, इसको इन तीनों से क्या कॉमन मिल रहा है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर, तीनों से। क्यू तो इसमें नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इन सब से मैं क्या कर देता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, 1/4πε0 और क्यू, क्योंकि तीनों से क्यू ही कॉमन मिलेगा, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर, ये कॉमन मिल रहा है। तो अंडर रूट में क्या बचेगा, देखो इसमें से क्यू बाई ए स्क्वायर लिया है तो बचा क्यू√2, स्मॉल क्यू√2, और इसमें तो पूरा क्या है, क्यू आया तो ये पूरा है बचा क्यू/2, और फाइनली इस वाले में क्या बचेगा, 1 ये बचा, क्यू/ए स्क्वायर लिया तो 2q बचा, 2q, है ना। तो इक्वल 0 चल रहा था, ये पूरा 0 में चला जाएगा, तो बचा क्या, ये पूरा सिस्टम बचा, है ना। तो अगर ये पूरा सिस्टम बचा, मुझे क्यू फाइंड करना है, तो दैट्स वाई हमको क्या करना होगा, इतने को उठा के इधर लाना होगा। तो 2q जो होगा वो हो जाएगा, ये पूरा इधर जाएगा राइट लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये पूरा माइनस का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का q√2 और प्लस q/2, ये आ जाएगा, सही। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 का इसमें आ जाएगा, तो 2√2 स्मॉल क्यू और प्लस क्यू और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना था, 2q, तो आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो ये 2 नीचे आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा कितना, 2√2 क्यू, देखो इसमें से क्यू कॉमन ले लिया और ये आ गया 1, और बाई कितना आ गया, ये 2 × 2 4, ठीक है ना, इन दोनों से क्यू कॉमन ले लिया। तो फाइनली हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है क्यू का, वो क्या आ रहा है, ये, ठीक है। तो सीधा सा है, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल चार्ज, जो कि सेंटर पे चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा, सीधा सीधा। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, आप देख रहे हो, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना था, इस तरह से सॉल्व करना था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछने तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।